फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए प्लानिंग में इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस कहिए या सिग्निफिकेंस कहिए, इससे पहले हम वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके लिए कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, और आज हम उसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है क्या? देखिए, कहीं ना कहीं जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं, है ना, वहीं से उसके इंपॉर्टेंस क्लियर हो जाती है कि इंपॉर्टेंस क्या है। तो उसके लिए फिर भी आज हमने इसको डिफरेंट हेडिंग्स में डिस्कस किया है। इसमें हमने पूरी 7 हेडिंग्स बनाई हैं और इसमें से आप कोई भी 5 हेडिंग्स अगर एग्जाम में लिख कर आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो वो 7 हेडिंग्स क्या ली हुई है? एक तो ली हुई है हमने कि जो हमारी प्लानिंग है दैट्स प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, आप सीक्वेंस में देख सकते हैं कैसे कैसे लिखी हुई है। सेकंड है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग रिस्क को कम करती है अनसर्टेनिटीज का। थर्ड लिखा है मैंने आपको प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग। क्या रिड्यूस करती है? ओवरलैपिंग, बार बार एंड द वेस्टफुल एक्टिविटीज। फोर्थ हमने पढ़ा है प्लानिंग हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट देख सकते हैं प्लानिंग हेल्प टू मेकिंग स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, अंतिम चैप्टर है, उसके लिए जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो प्लानिंग से बनते हैं। इसको भी हम आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद है प्लानिंग हेल्प टू क्रिएट इनोवेटेड आइडिया। और लास्ट में बिल्कुल अंतिम हेडिंग हमने ली है, आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव हैं उन पर फोकस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले पॉइंट से। तो क्या करती है प्लानिंग? प्रोवाइड डायरेक्शन। जो प्लानिंग है वो फ्यूचर के लिए है। इट्स मेक द ब्रिज बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? हमने इसके अंदर पहले से ही पढ़ा कि जो फ्यूचर में हम करने वाले हैं उसके लिए हमने एक स्ट्रक्चर पहले से तैयार किया। यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी इंप्लॉइज, सभी मैनेजर्स, दे आर वेरी क्लियर कि हमें उस काम को कैसे करना है। ये डायरेक्शन हमें प्लानिंग में पहले से ही मेंशन है कि उस काम को कैसे करना है, क्या करना है। प्लानिंग के थ्रू हमने मेंटेन कर लिया। तो प्लानिंग ने क्या दे दिया हमें? डायरेक्शन। क्या हर एम्प्लॉइज को अपने वर्क्स का क्लियरिटी है कि उसे क्या काम करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हुम टू डू, वेयर टू डू। मैंने सारे पॉइंट्स उसमें बताए थे आपको फर्स्ट वीडियोस में, तो वहां से आप समझ सकते हैं प्रोवाइड डायरेक्शन। अब सेकंड जो मेन टॉपिक्स है कि भाई प्लानिंग जो पढ़ रहे हैं इसका फायदा क्या हो रहा है? ये रिड्यूस कर रहा है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। प्लानिंग किस लिए बना रहे हैं आप खुद सोचिए। प्लानिंग का जो कंसेप्ट है वो है ये कि प्लानिंग हमें फ्यूचर जो कि अनसर्टेन है, फ्यूचर को आज प्रेजेंट में उतार दिया है हमने कि फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आ सकती हैं, ये हमने अपने पास्ट रिकॉर्ड से चेक किया कि पास्ट रिकॉर्ड्स, पास्ट रिजल्ट्स हमें क्या बताते रहे हैं। उनके बेस पर हमने जो रिस्क है, भाई फ्यूचर तो अनसर्टेन है, अब उस अनसर्टेन फ्यूचर को हमने कहीं ना कहीं सर्टेनिटी में कन्वर्ट कर दिया है। हमें पता है क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं और उनके लिए हमने पहले से ही प्लानिंग बना ली है। यानी कि जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर अनसर्टेन था, उसको हमने सर्टेन कर लिया है। तो ये बताना है कि सर्टेन कैसे हो गया? पूरी तरह सर्टेन नहीं हो सकता है, बट जो उसके रिस्क थे, भाई पहले तो बिल्कुल डार्क था ना हमारे फ्यूचर, लेकिन अब फ्यूचर में हमें रास्ता मिल गया है, टॉर्च मिल गई है, लाइट मिल गई है, तो उस लाइट के थ्रू हम इजीली अपना वे ढूंढ सकते हैं। तो वो अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर रहा है। अब इसका थर्ड पॉइंट देख लीजिए, ओवरलैपिंग। तो प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मीनिंग समझते हैं? ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक काम को कई बार करना। आपने भी कर दिया, इन्होंने भी करा, उन्होंने भी करा, तो जो मेन काम है वो तो रह गया और एक काम को कई लोगों ने कर लिया। तो इससे क्या है कि सभी की एफर्ट्स ज्यादा हुई, सभी ने ज्यादा मेहनत की है, रिसोर्स वेस्ट हो गए। भाई एक काम को आप भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, डिफरेंट ऑप्शन ले लीजिए। आपके यहाँ कोई फंक्शन चल रहा हो, है ना, और जो आपका हलवाई है वो आपसे कह रहा है ये ले आइए, तो जो पहले आया वही लेके चल दिया। अब दूसरा आया, उसने तो लाने में समय लगेगा, उसने दूसरे को भी बता दिया, तीसरे को भी बता दिया। तो दैट इज द प्रॉब्लम कि सभी लेकर उस सामान को आ रहे हैं, सभी दौड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है फंक्शन में सभी लोग बिजी हैं। द मेन पॉइंट इज द प्लानिंग कि वहां कहीं ना कहीं प्लानिंग में कमी थी, आपके मैनेजमेंट में कमी थी, तो उसको ठीक करना है मुझे। यानी कि प्लानिंग के थ्रू हम उसको मेंटेन कर सकते हैं।
कि भाई हमें क्या करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा करना है। क्लियर बताया ना मैंने। फॉर हुम भी है, व्हाट, हाउ, हुम, वेयर। तो ये सारे पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं, कोई एक पॉइंट डिस्कशन में नहीं लिया है मैंने। तो यहां आपको ध्यान देना है कि उससे क्या हो गया भाई, हमने प्लानिंग बना ली, प्लानिंग से क्या हो गया, सबका काम है उसने डिसाइड कर लिया, तो उससे कोऑर्डिनेशन क्रिएट हो गई है हमारी। क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन के थ्रू सभी को अपना जो वर्क है वो क्लियर है, तो सभी अपने वर्क को स्मूथली कर रहे हैं, जिससे कोऑर्डिनेशन से क्या फायदा होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगी, और ओवरलैपिंग नहीं होती है तो जो वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं वो भी नहीं होंगी। तो अब नेक्स्ट है कि प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हेल्प करती है डिसीजन लेने में। भाई प्लानिंग अपने आप में एक डिसीजन है, प्लानिंग अपने आप में डिसीजन कैसे है कि भाई आपने फ्यूचर के बारे में पहले से डिसाइड कर लिया, आपने उस चीज को, अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने टारगेट को पहले से ही मेंटेन कर लिया, अकॉर्डिंग टू दैट आप वर्क को कर रहे हैं। यानी प्लानिंग आपको हेल्प कर रही है कि कौन सी सिचुएशन में आपको क्या डिसीजन लेना है, यानी कि आपके डिसीजन लेने में लगातार वो हेल्प कर रही है। यानी कि आप डार्क में नहीं है, आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा आइडियाज हैं जो प्लानिंग ने आपको मेंटेन किए हैं, यानी कि आपको डायरेक्शन दिया है, सो दैट कि यू कैन मेक द डिसीजंस। अब एक पॉइंट और है हमारे पास कि कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग हमारा ये जो चैप्टर्स हैं इसमें सबसे अंतिम चैप्टर्स है, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे हम, तो उसमें सबसे लास्ट चैप्टर है कंट्रोलिंग। एक्चुअली कंट्रोलिंग से ही प्लानिंग का कंसेप्ट शुरू होता है, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमने वर्क किया उसको हमने जब लास्ट में मैच किया, कंट्रोल किया, स्टैंडर्ड से मैच किया, तो हमने जो कमियां मिली उन कमियों के बेस पर हमने अपने न्यू टारगेट को करंट ईयर में डिसाइड किया, एंड अकॉर्डिंग टू दैट, उसी के अकॉर्डिंग हमने प्लानिंग बनाई है। यानी कि प्लानिंग हमें हेल्प कर रही है वो स्टैंडर्ड डेवलप करने में, यानी कि हम किस काम को कर रहे हैं, किस चीज की प्लानिंग बना रहे हैं, किस वर्क को हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि उस वर्क को आप कैसे रेटिफाई करेंगे। रेटिफाई तो पूरी तरह से हम नहीं कर सकते हैं, रेटिफाई तो सुपरविजन के थ्रू होगा, लेकिन कंट्रोलिंग के थ्रू हम ये मालूम कर सकते हैं कि काम में हमारे किस जगह क्या कमी रही। तो उन कमियों के बारे में हमने पहले से स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिए, तो स्टैंडर्ड मेंटेन करने में किसने हेल्प करी, हमारी प्लानिंग ने। भाई हम जिस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं कंट्रोलिंग भी तो उसी चीज की करेंगे। यानी कि जो स्टैंडर्ड हमें बनाना था कि हमें 100 यूनिट बनानी है, 200 यूनिट बनानी है, क्वालिटी कॉन्शियस होना है या क्वांटिटी कॉन्शियस होना है, तो डिफरेंट कंसेप्ट है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हमने कंट्रोलिंग की है और उसी के अकॉर्डिंग हम डिसीजंस लेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी खास बात जो है कि प्लानिंग कहीं ना कहीं हमारे लिए इनोवेटिव आइडियाज लाती है। भाई अचानक में कोई आपके सामने प्रॉब्लम होगी तो आपके पास आइडियाज होंगे ही नहीं, आप तो उसी प्रॉब्लम में अटके रहेंगे। लेकिन प्लानिंग फ्यूचर से रिलेटेड है, तो जो चीज फ्यूचर में होनी है उसके लिए आप डिफरेंट आइडियाज लगा सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस आप ढूंढ सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि भाई इसमें और क्या किया जा सकता है। हर साल ये प्रॉब्लम आती थी हमें, इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। तो नई नई आइडियाज, नई नई सोच हमारे इस प्लानिंग के थ्रू डेवलप की जा सकती है और ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट हैं उन्हें पूरा किया जा सकता है। एक सबसे लास्ट में जो मैंने आपको बताया था, फोकस, अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। जो फोकस करना है अटेंशन, तो प्लानिंग आपने जो ऑब्जेक्टिव बनाया, टारगेट बनाया ना, सबसे पहले हमने कहा प्लानिंग उस पर बेस्ड है जो आपका ऑब्जेक्टिव है। तो जब आपने ऑब्जेक्टिव बना लिया, आपने एक टारगेट डिसाइड कर लिया, तो उस टारगेट पर ही अटेंशन करती है प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग एक सीधा रास्ता है जिसके थ्रू आपको जाना है। आप रास्ते को भटक नहीं सकते, आप इधर या उधर नहीं जा सकते हैं। यू हैव टू गो इन द सेम वे एज द प्लानिंग मेड। जैसा प्लानिंग ने बनाया है, जैसा प्लानिंग ने कहा है, तो यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू दैट। तो वो सीधा सीधा किस पर फोकस कर रही है, सीधा प्लानिंग ऑब्जेक्टिव को फोकस कर रही है। तो डिफरेंट हमारे पास जो इंपॉर्टेंस या हम इसको कह सकते हैं सिग्निफिकेंस, तो इन सिग्निफिकेंस को हम पढ़ सकते हैं और आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। बाकी आप इसको एक स्क्रीनशॉट लेकर आप सारे पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, ये आपको इजीली आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम अपने इसी टॉपिक में एक टॉपिक और नया ले लेते हैं, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, जिसके थ्रू हम समझ पाएंगे कि इसके बेनिफिट और इंपॉर्टेंस तो हमने पढ़ लिए, इसकी लिमिटेशंस को हम समझें कि आखिरकार प्लानिंग में कुछ कमियां भी तो होंगी।
कि ऐसा क्या है प्लानिंग में। तो स्टार्ट करते हैं हम फिर प्लानिंग की। प्लानिंग में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो अब कर रहे हैं लिमिटेशन। इससे पहले हमने उसके ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया, उसके फीचर्स को डिस्कस किया, ठीक है। तो अब हम जो लिमिटेशन ले रहे हैं, तो लिमिटेशन है क्या बेसिकली। लिमिटेशन यानी कि हम इसको डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ड्रॉबैक्स भी कह सकते हैं प्लानिंग के। अब हर चीज के कुछ बेनिफिट हैं, कुछ ड्रॉबैक हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका 100% बेनिफिट हो, तो कुछ बेनिफिट और कुछ ड्रॉबैक। अब ड्रॉबैक होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्लानिंग अच्छा नहीं है, ठीक है। हम इसके 7 पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं लिमिटेशन के, तो इसका बिल्कुल सेंस ये माइंड में क्रिएट नहीं कर लेना है। तो जैसे उन्होंने कहा प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग रिजिडिटी को क्रिएट करती है। रिजिडिटी समझते हैं, कठोर, जो रूल्स आपने एक बार फॉलो कर लिया सब उसी को कर रहे हैं। दैट मीन्स कि कोई भी चेंज, भाई जो प्लानिंग आपने एक बार बना ली एंड एवरीवन, जो हमारे वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, आपने उनको कम्युनिकेट कर दिया। तो जो आपने एक पॉलिसी बनाई वो आपने कम्युनिकेट कर दिया एंड एवरीवन हैव टू फॉलो सच पॉलिसीज। तो जब वो उन्हीं को फॉलो करना है हमें, तो उससे क्या क्रिएट होगा, रिजिडिटी। तो कोई भी क्रिएटिविटी माइंड में नहीं आती है, तो ये रिजिडिटी क्रिएट करता है। अब सेकंड पॉइंट है जैसे प्लानिंग मे नॉट वर्क इन द डायनेमिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग डायनेमिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करता। अब आप देखिए, हमने प्लानिंग बनाई थी हमने, जिसके थ्रू हमने फ्यूचर को प्रेजेंट में ले आए, और वो किस पे बेस्ड था, पास्ट पर बेस्ड। लेकिन क्या जो फ्यूचर तक वो पॉलिसी सेम चलेगी, नहीं चल सकती, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क करता है, जैसे कि पॉलिटिकल, लीगल, सोशल। तो ये क्या चेंज नहीं होते, ये चेंज हो जाते हैं। अब आप किसी में भी देख लीजिए, क्या पॉलिटिकल सिस्टम में जो रूल्स रेगुलेशन चल रहे थे वो फॉलो रहेंगे, क्या आपका जो फैशन है, ट्रेंड है, ये सेम रहेगा। अब अगर ये सेम नहीं रहेगा तो पास्ट के रिजल्ट से आपने जो फ्यूचर की प्लानिंग की हुई है वो फ्लॉप हो जाती है और आपका जो प्लानिंग है वो फेल हो गई। यानी कि डायनेमिक जो इन्वायरमेंट है उस सिचुएशन में, यानी चेंजिंग इन्वायरमेंट में जो हमारी प्लानिंग है वो फेल हो जाती है। नेक्स्ट, इट रिड्यूस्ड क्रिएटिविटी। ये मैं पहले बता रहा था कि रिजिड है, जो चीज रिजिड होती है यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, यानी कि जितना भी आपका स्टाफ है उसको उसी के अकॉर्डिंग करना है, यानी कि यहां पर ब्लाइंड सपोर्ट करना है। यानी आप एक तरह से आंख पर पट्टे बांध लीजिए कि जो आपके टॉप मैनेजमेंट ने आपको प्लान करके दिया है, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, अपना कोई आइडिया नहीं लगा सकते, आप उसमें डिफरेंट चेंजेस नहीं कर सकते। परिस्थितियां बदल रही हैं लेकिन चेंज नहीं कर सकते। यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग। दैट मीन्स जो आपकी क्रिएटिविटी है बिजनेस की, एम्प्लॉइज की क्रिएटिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है और वो बहुत अच्छा वर्क नहीं कर पाते। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, फोर्थ, प्लानिंग इन्वॉल्व्ड ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग इन्वॉल्व्ड ह्यूज कॉस्ट। अब प्लानिंग में कौन लोग काम कर रहे हैं, प्लानिंग में जनरली टॉप मैनेजमेंट काम कर रहा है, जो हायर सैलरीज पर अपॉइंटेड है हमारे यहाँ। भाई जो टॉप पोस्ट पर बैठे हुए हैं उनको क्या है, उनके सैलरी के पैकेज बहुत सारे हैं और उनके थ्रू प्लानिंग हो रही है। तो दैट मीन्स कि हमारे एक वर्क का बहुत बड़ा पार्ट केवल प्लानिंग में ही लग जाता है। क्या लग जाता है, प्लानिंग में। अब प्लानिंग में उन्होंने अपना सारा समय लगा दिया। भाई जो कॉस्ट है, भाई हायर इंप्लॉइज काम कर रहे हैं आपके यहाँ, तो उनकी जो सैलरी के अकॉर्डिंग, अब आप देखिए तो बहुत बड़ी कॉस्ट किस में लग गई, प्लानिंग में। तो इसलिए इसको अपोज किया जाता है प्लानिंग को, कि प्लानिंग हमारे नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं है, ये तो केवल बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ही कामयाब हो सकती है। बिकॉज कि इतनी सटीक प्लानिंग बनाने के लिए या प्लान करने के लिए जो प्रोफेशनल लोग चाहिए उनको पे कौन करेगा, तो ये इसलिए अपोज किया जाता है। अब एक पॉइंट और ले लेते हैं हम इसके अंदर, इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग में आप एट वंस डिसीजन नहीं ले सकते हैं, यू कांट टेक द डिसीजन एट वंस। आपको डिसीजन लेने के लिए अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, जैसी उसकी गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग करना होगा काम। अब अचानक डिफरेंट परिस्थितियों में क्या आप सेम सिचुएशन क्रिएट होगी जो पास्ट में हुई थी, अब जो पास्ट में हुई थी वो अब नहीं है, फिर उसी सिस्टम में यानी कि प्लानिंग के सिस्टम में ही, प्लानिंग में ही काम चलता रहेगा हमारा। भाई जो हमने प्लान किया है उसी प्रोसेस में एक लंबा सा समय हमने लगा दिया कि भाई ऑप्शंस ढूंढेंगे, उन डिफरेंट ऑप्शंस को हम इवेल्युएट करेंगे, फिर उसमें से किसी को चूज करेंगे, फिर इंप्लीमेंट करेंगे हम प्लान का। तो इससे क्या क्रिएट हुआ, तो एक बहुत बड़ा टाइम हमारा इसी में कंज्यूम हो गया। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं पॉइंट, प्लानिंग डज नॉट गिव द गारंटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, आपने प्लानिंग की है, बहुत अच्छा प्लानिंग की है, जो आपने बनाया है परफेक्ट, बट
जिस तरह से सिस्टम चल रहा है, चीजें बदल रही हैं, क्या ये सक्सेस की गारंटी है? गारंटी की, ये जो गारंटी नहीं मिल सकती आपको किसी भी चीज की। अब यहां से आपने इतनी बड़ी कॉस्ट बियर की, टाइम कंज्यूम कर रहे हैं कंटिन्यू, लेकिन फिर भी जब आपकी सक्सेस नहीं है गारंटी कि भाई प्लानिंग के थ्रू हम गारंटी है कि सक्सेस होंगे, तो फिर हम प्लानिंग क्यों करें, क्यों उसमें इतनी ह्यूज कॉस्ट खर्च करें? तो ये इसको बता रहा है कि प्लानिंग कोई गारंटी नहीं है सक्सेस की, कि आपने जो प्लान किया है वो सक्सेस हो। जैसे आपने प्लान किया है कि भाई हमारी 1000 यूनिट बनेंगी, इन परिस्थितियों में वो थोड़ा सा भी चेंज होता है तो क्या 100% रिजल्ट हम गेन कर पाएंगे? भाई किसी भी पॉइंट्स को देख लीजिए, हमने एक प्लानिंग का बजट बनाया कि अकॉर्डिंग टू दिस हम इतने एक्सपेंडिचर पे ये बना पाएंगे, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ गया तो क्या वो सक्सेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर हमें दोबारा से प्लान बनाना पड़ेगा। अदरवाइज प्लानिंग अगर रिजिडिटी वाली है तो हम सक्सेस कभी हो ही नहीं सकते। लैक ऑफ एक्यूरेसी, एग्जैक्ट एक्यूरेसी आप गेन नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप प्लान बना रहे हैं वो पास्ट के बेस पर है, और जो पास्ट है वो श्योर नहीं है कि फ्यूचर भी होगा। प्लानिंग हेल्प कर सकती है आपका थोड़ा सा, कि टॉर्च का काम कर सकती है, लेकिन अगर आप चाहें, आप कहें कि प्लानिंग आपको 100% सक्सेस देगी, आपको एक्यूरेट करेगी कि जो आपने प्लान बनाया है उसी के अकॉर्डिंग होगा, ऐसा संभव नहीं है। अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि प्लानिंग के हमने कुछ ड्रॉबैक पढ़ लिए तो प्लानिंग के सारे ड्रॉबैक ही हैं, लेकिन हमें जब प्लानिंग के ड्रॉबैक समझाने हैं तो ड्रॉबैक समझाने हैं। लेकिन प्लानिंग एक सक्सेसफुल पार्ट है हमारे बिजनेस का। बिना प्लानिंग के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं हो सकता। तो जब हम प्लानिंग की लिमिटेशन पढ़ेंगे तो लिमिटेशन ही बताएंगे, लेकिन अगर हम लिमिटेशन के बाद वो हमारे सजेशंस डिस्कस करेगा तो हम बताएंगे कि वी आर सेइंग डिफरेंट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। इवन प्लानिंग हैव अ बिग पार्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, एक बिग पार्ट प्ले करता है किसी भी बिजनेस के सक्सेस में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत ज़रूरी है अगर आपने अभी तक बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको जो लेटेस्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।